दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको 100% ध्यान से समझना है। अगर आपने 1% भी अगर इस वीडियो को स्किप किया तो भूल जाओ, आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये सीएसएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वेबसाइट बनाने में यूज होता है। अगर आपने इसको नहीं सीखा, गलती से भी आपने 1-2 सेकंड भी अगर वीडियो का मिस कर दिया तो आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और इसकी वजह से आगे आपको वेबसाइट बनाने में बहुत दिक्कत होगी। मैं जेन्युइनली अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, जब मैं HTML CSS और ये सारी चीजें समझ रहा था तो मैंने इस कंसेप्ट को बहुत बार ट्राई किया, 2-3 बार, लेकिन इतना डेडिकेशन के साथ ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज थी, यार क्या ये बेसिक है, जल्दी से हम क्या करते हैं, हम उस स्टेप पे आ जाते हैं जहां पे हम वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन जब वेबसाइट बनाने पहुंचे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, तो उसकी वजह से मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में काफी ज्यादा दिक्कतें आई और जब तक इन चीजों को क्लियर नहीं किया मैं अच्छे से वेबसाइट्स नहीं बना पाता था। तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रैक्टिकली बताता हूं सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है। कोडिंग बताने से पहले मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में पहले समझाना चाहता हूं एक्चुअल में सीएसएस का बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो हम यहां पे एग्जांपल से सीखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने HTML में बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ा, तो हम उन्हीं में से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कोई H2 टैग है जिसमें हमने हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें हेलो लिख दिया और हम क्या करते हैं, हमने इस तरीके से ये चीज पढ़ी है और ये चीज आपको आती है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा, ये क्या है, H2 टैग है। अब ये जो H2 टैग है, आपको पता है कि इस H2 टैग का एक बॉर्डर भी होगा, ठीक है। तो सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है, ठीक है, इसके अंदर हमारी एक चीज और होती है, वो क्या होती है, हमारी पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर के अंदर अंदर पैडिंग भी होती है। तो हम मान लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो हमारी है, ये जो हिस्सा हो गया ये हमारा पैडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पैडिंग और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इसको हम कर देते हैं 18, ठीक है। अब ये जो हमारा हो गया पैडिंग, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा हो गया बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के अंदर ही होती है ना पैडिंग, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये वाला, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। अब ये अंदर वाला हिस्सा हमारी सारी पैडिंग हो गई। समझ आया? बिल्कुल क्लियर है ना। मैंने बस ये लाइन लगा दी, इसको बॉर्डर मत समझना, ये जस्ट मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि इसके बाहर वाला ये क्या है, हमारा सारा ये बॉर्डर हो गया, इसके अंदर हमने पैडिंग दी हुई है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे दिया, ठीक है, अंदर पैडिंग दे दी। उसके बाद चीज क्या आती है हमारे पास, एक चीज आती है हमारे पास यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने मार्जिन और दे दिया इसको, सपोज करो इस तरीके से। अब ये हमारा बाहर क्या हो गया, ये हमारा मार्जिन हो गया सारा, ये मैंने मार्जिन दे दिया इसको, ठीक है। ये हमारा मार्जिन का एरिया आ गया, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये मार्जिन हो गया। तो ये जो प्रॉपर सारी चीज बनी ना, कि हमारा कोई टैग होता है HTML में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पैडिंग दे सकते हैं, उसके बाद बॉर्डर देते हैं, उसके बाद मार्जिन देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ये फाइनली जो बन के तैयार हुआ, इसको बोला जाता है CSS में बॉक्स मॉडल। ये हमारा क्या बना, CSS बॉक्स मॉडल। अगर मैं CSS बॉक्स मॉडल की आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आई, CSS की पैडिंग आ गई, CSS का बॉर्डर आ गया, मार्जिन आ गई, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। और ये किसके अंदर आ रही हैं, CSS बॉक्स मॉडल के अंदर। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो जो हमारा ब्राउजर होता है वही तो हमारे कोड को रन कर रहा है। जब हम अपने सर्वर को लाइव करते हैं तो हमारा जो लिखा होता है कोडिंग, वो गूगल क्रोम ब्राउजर या जो भी आप यूज करते हो उसमें खुलता है। तो हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, जो भी हम लिखते हैं वो HTML जितने भी हम टैग देते हैं उसको एक बॉक्स की तरह लेकर चलता है और उसको उसी की तरह रेंडर करता है। जितने भी आप टैग देखोगे वो क्या आते हैं, CSS बॉक्स मॉडल के अंडर ही आते हैं। जैसे कि हमने H2 का एग्जांपल लिया, H2 का एक बॉर्डर होगा, ठीक है। आप दे रहे हो नहीं दे रहे, लेकिन वेब ब्राउजर वही चीज समझता है बॉक्स मॉडल की तरह, ठीक है। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या है, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी एक कंटेनर है जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देता हूं, कोई भी एलिमेंट, जैसे कि यहां पे हम सर्च कर लेते हैं एक बार CSS बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल, ठीक है, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। यहां पे मैंने खोली तो और भी इससे अच्छी अच्छी बनी हुई मिल जाएंगी। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाया। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई भी चीज़ है, ये वाली चीज़, ये एक इमेज है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट मतलब कौन सा टैग है, पैराग्राफ है, डिव है, कोई भी H2 है, H1 है, कोई भी टैग है, कोई इमेज है, कुछ भी हो सकता है हमारा कंटेंट HTML का। उसका क्या होगा, उसकी एक पैडिंग होगी, ठीक है।
कंटेंट के बाद क्या आती है, पैडिंग आती है, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर आया, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन आ गया, तो इस पूरे को कंबाइन करके हम बोल देते हैं CSS का बॉक्स मॉडल। समझ आया? इजी है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी छोटी सी कोडिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले से ही फाइल बनाई हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने क्रिएट करता हूँ। वही एक फाइल बनाएंगे CSS box model .html, ये मैंने फाइल बनाई, बॉयलर प्लेट कोड लिखा और यहाँ पे मैंने किया CSS box, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल। ठीक है, CSS box मॉडल। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे बॉडी में और यहाँ पे मैं एक h2 टैग ले लेता हूँ CSS और मैंने यहाँ पे लिखा box model example। ठीक है, ये लिखा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लाइव हो जाते हैं। एक बार यहाँ पे मैं लाइव गया तो जैसे ही आप देखोगे हम यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब हमारे इस एग्जाम्पल के अनुसार, ठीक है, हमारा कंटेंट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कंटेंट हुआ ये H2। ठीक है, अब CSS बॉक्स मॉडल क्या कहता है, कंटेंट के बाद आती है पैडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टाइल में क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। मैं H2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पैडिंग देने से पहले, क्योंकि देखो पैडिंग दिखेगी कब, जब बॉर्डर होगा कोई, है ना, तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, तभी तो पैडिंग दिखाई देगी। तो मैंने बॉर्डर यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखोगे हमारा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें पैडिंग लगानी है CSS बॉक्स मॉडल के अनुसार, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि CSS का बॉक्स मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यार आपके मन में आ रहा होगा भाई इन चीजों से रियल वेबसाइट का क्या लेना देना, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तो पैडिंग मैंने दे दी, सपोज 50 पिक्सल मैंने लिखा, तो ये चारों तरफ से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पिक्सल होगी, राइट में तो स्पेस ही ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, राइट के स्पेस को कम करने के लिए इसकी विड्थ को डिफाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको विड्थ दे दी, सपोज करो मैं दे देता हूँ सपोज 150 पिक्सल। ठीक है, या मैं दे देता हूँ सपोज करो 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल मैंने विड्थ दे दी, तो आप देखोगे इस तरीके से ये हो गया CSS बॉक्स मॉडल। जो आपका बना वो यहाँ पे 50 विड्थ इसकी ऐसे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 50 की इसको मैं देता हूँ 150 कर देता हूँ। ठीक है, 150 मैंने किया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको 200 करते हैं, सपोज मैंने इसको 200 कर दिया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये विड्थ दे दी हमने। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम क्या आएगा, मार्जिन का, तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे देता हूँ। सपोज करो मैंने मार्जिन दे दिया 200 पिक्सल चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आई, ये हमारा कंटेंट हो गया, ये सारा स्पेस हमारा क्या हो गया, जो ये बीच का है पैडिंग हो गया, और ये वाला जो स्पेस है ये जो है ये हमारा क्या हो गया, बॉर्डर हो गया, और उसके बाद ये जो स्पेस आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मार्जिन हो गई। समझ आया CSS बॉक्स मॉडल क्या हुआ, जो बताया था वो मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है, सबसे पहली चीज CSS बॉक्स मॉडल का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोल ली। अब यहाँ पे आप देखोगे कोई भी वेब ब्राउजर है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो एक बॉक्स आ रहा है, इसमें एक आर्टिकल है, यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स मान के चलो, इसमें 4 आर्टिकल हैं। अब एक बॉक्स पे हमने कोडिंग करी हुई है कि उसमें फोटो दिख रही है, उसके ऊपर टाइटल दिख रहा है, एक बॉक्स के अंदर 4 आर्टिकल आ रहे हैं। तो ये कैसे बना, CSS बॉक्स मॉडल के थ्रू। कि देखो CSS बॉक्स मॉडल के थ्रू आप अपने वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां पे लगनी चाहिए। अब यहां पे ये है, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, इनके बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, कितनी मार्जिन, कितनी पैडिंग। ठीक है, अगर बॉर्डर ऊपर दिया है किसी को, कितना बॉर्डर आना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें बॉक्स मॉडल के तहत ही निर्धारित होती हैं। मतलब बॉक्स मॉडल आपको वेबसाइट के डिजाइन को और लेआउट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसीलिए CSS बॉक्स मॉडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो डिजाइनिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और है भी बहुत ईजी अगर आप इसको समझोगे। समझ आया CSS बॉक्स मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम लाइव वेबसाइट बनाएं तो अपनी वेबसाइट के डिजाइन को और उसके लेआउट को, लेआउट मतलब कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें। इसीलिए CSS बॉक्स मॉडल को पढ़ा जा रहा है। तो गाइज आपको इतनी सी चीज तो समझ आ गई। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको आगे जब हम लाइव वेबसाइट्स बनाएंगे तब आपको कैलकुलेशन यूज करने में मदद करेगा। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक CSS का कमेंट बना देता हूं। ठीक है, कमेंट्स
इसको जरूर यूज करना है आपको। इसको इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं ये जो H2 है इसकी टोटल विड्थ कितनी है, मतलब ये जो विड्थ है टोटल यहां से शुरू हो गई ना, आप ये सोचो कि बॉर्डर से ही होगी, नहीं, यहां पे हमने जो सारी चीजें दी हैं यहां से यहां तक टोटल विड्थ होगी इसकी, वो अगर हम कैलकुलेट करें कितनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आसान भाषा में समझना। सबसे पहले यहां पे क्या आ रहा है, चौड़ाई क्या होती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है ना। तो यहां पे क्या आया, सबसे पहले आप देखोगे यहां पे आया हमारा लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल विड्थ निकालने का क्या फॉर्मूला यहां पे बनता है, इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने विड्थ कितनी ली है H2 की, ये ली हमने 200 पिक्सल, तो यहां पे मैं कर देता हूं विड्थ प्लस में, उसके बाद हमारा क्या आता है, टोटल विड्थ ले ली हमने, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाओ, सबसे पहले क्या आया हमारा यहां पे लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन आएगा, तो मैंने ले लिया यहां पे लेफ्ट मार्जिन, और प्लस लेफ्ट मार्जिन के बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो हम ले लेंगे बॉर्डर कौन सा आया, लेफ्ट वाला बॉर्डर आया, तो मैं ले लूंगा लेफ्ट बॉर्डर कितना लिया है, प्लस में। उसके बाद हमारा सीरीज में क्या आता है, पैडिंग आती है, कौन सी, लेफ्ट पैडिंग, ये लेफ्ट पैडिंग है इसकी, तो यहां पे मैं प्लस में ले लूंगा लेफ्ट पैडिंग, ठीक है। उसके बाद पैडिंग के बाद प्लस में क्या आएगा हमारा, पैडिंग हो गई, उसके बाद हमारा हमने विड्थ तो इसकी ले ही ली पूरी, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा, अब ये क्या है, राइट पैडिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लूंगा, राइट, ठीक है, पैडिंग, ठीक है, राइट पैडिंग, उसके बाद प्लस में क्या आएगा, पैडिंग के बाद फिर से बॉर्डर आ जाएगा, अब ये बॉर्डर कौन सा होगा, राइट बॉर्डर, तो मैं इसको ले लूंगा राइट बॉर्डर की विड्थ कितनी है, राइट बॉर्डर प्लस में हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा आएगा राइट मार्जिन, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारी क्या बनेगी, विड्थ। अगर हम कैलकुलेट करें अपने ऊपर वाले एग्जांपल से, हमारी यहां पे विड्थ कितनी थी, 200 पिक्सल, ठीक है, प्लस में हमारा लेफ्ट मार्जिन कितना था, मार्जिन हमने सारे 200 ही दिए थे, तो हम यहां पे लिख लेंगे 200, प्लस में हमारा बॉर्डर कितना था लेफ्ट, वो सारे हमने चारों बॉर्डर की मोटाई 3 पिक्सल दी थी, तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे 3, प्लस में, ठीक है, यहां से लेफ्ट पैडिंग कितनी थी, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट पैडिंग थी वो हमने सारी पैडिंग्स हमने 50 पिक्सल दी थी, तो हम यहां पे लिख लेंगे 50, ठीक है। उसके बाद प्लस में, उसके बाद आई हमारी राइट पैडिंग, वो भी हमने 50 ही दी है, ठीक है, क्योंकि सारी हमने 50 दी, आपने जितनी दी होगी आप उतनी लिख लेना। राइट बॉर्डर जितना हमने दिया था 3 ही दिया है वो भी, उसके बाद प्लस में राइट मार्जिन, मार्जिन भी हमने सेम ही दिया था 200, ठीक है। ये हमारी टोटल विड्थ निकलेगी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे ये बनेगा 706, ये हमारी टोटल विड्थ निकलेगी। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं टोटल हाइट निकालनी है अगर, तो वो कैसे निकलेगी, यहां पे हम करेंगे टोटल हाइट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हाइट आपने कितनी दी है, प्लस में ऊपर से शुरू हो जाओ, हाइट लिखने के बाद कितनी दी है, यहां से ऊपर से क्या आ रहा है हमारा, यहां से आ रहा है सबसे पहले मार्जिन, यानी टॉप मार्जिन, हम यहां पे क्या लेंगे, टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन के बाद क्या आएगा, टॉप बॉर्डर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, टॉप पैडिंग, है ना, वही सीरीज चलती जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा नीचे से शुरू हो जाएगा, मतलब बॉटम पैडिंग, ठीक है, बॉटम पैडिंग, यहां से देखो ना, अगर सीरीज में चले, पहले आया टॉप मार्जिन, फिर आया टॉप बॉर्डर, टॉप पैडिंग, अब क्या आएगा, ये बॉटम पैडिंग, इसकी ये बॉटम हुई ना नीचे, बॉटम पैडिंग, बॉटम बॉर्डर और बॉटम मार्जिन, ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे बॉटम पैडिंग, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा बॉटम बॉर्डर, और इसके बाद मैंने लिखा बॉटम मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से टोटल विड्थ और टोटल हाइट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो CSS का बॉक्स मॉडल क्या है, बेसिकली हम समराइज कर लेते हैं। ये बेसिकली एक कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब जिसमें काफी सारी चीजें आप डाल सको। तो इसमें क्या क्या आती है हमारी, बॉर्डर आ गया, ठीक है, विड्थ आ गई, ठीक है, और इसमें मार्जिन आ गया। ये क्या है, ये हमारे कंटेनर बन गया जिसमें CSS की काफी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सभी के अंदर ये चीजें होती हैं, सभी का बॉर्डर होता है, सभी का विड्थ होती है, सभी की हाइट होती है। तो ये टोटल मिला के हमारा क्या बन जाता है, CSS का बॉक्स मॉडल, जो कि काफी इजी है। और क्यों यूज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वीडियो को 3-4 बार 5 बार देखना, आपको कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा।
और मुझे इतना भरोसा है, भगवान की कृपा से आप एक बार देखोगे ना तो वन टाइम में ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार जब वीडियो बनती है ना तो बहुत जबरदस्त लेवल पे बनाता हूँ पूरी मेहनत करने के बाद कि बच्चे को भी समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट करके बताना। जल्दी मिलता हूँ आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस पार्ट की प्रैक्टिस कर लेना, इस कंसेप्ट को घोल कर पी जाना। बाय बाय, जय श्री राम।